Hello friends, most welcome online GK Tricky class. Today I am going to explain one interesting topic related to Constitution. आज मैं आपको संविधान से संबंधित अनुसूचियों को एक ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा. So let us start this video and we gain more and more knowledge from this topic. ट्रिक इज दिस. रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर. रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर. वंस अगेन, रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर. इस ट्रिक को ब्रेक करेंगे और बिल्कुल सरलतापूर्वक किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है इस ट्रिक की हेल्प से ज्ञात करेंगे. लुक एट द व्हाइट बोर्ड. रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर. अब हम ट्रिक को ब्रेक करेंगे. प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक हम बिल्कुल सरलतापूर्वक ज्ञात करेंगे. राज्य स्टैंड फॉर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का बंटवारा प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है. वे स्टैंड फॉर उच्च पदाधिकारियों के जो वेतन हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में. देन सा स्टैंड फॉर उच्च पदाधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में. देन सेकंड सा स्टैंड फॉर राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में. राज्यसभा में जितनी भी सीटों का आवंटन होता है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है. देन जाकर अनुसूचित जाति जनजाति ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णन किया गया है. जो भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत लोग आते हैं उनका वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया है. देन पिसाए स्टैंड फॉर पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उसके अंतर्गत आते हैं, उनका वर्णन उनके विषय में इसमें दिया हुआ है अनुसूची 6 में. देन 7 सूचियाँ 7 से क्लियर है. 7 में सूचियों का उल्लेख है. संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में किया गया है. संघ में 100 विषयों पर उल्लेख किया गया है. पहले 97 थे लेकिन अब वर्तमान समय में 100 हो गए हैं. राज्य में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं. और समवर्ती सूची में 47 थे, इस समय 52 हो गए हैं. संघ, राज्य, समवर्ती सूची इसी में उल्लेख किया गया है. 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है. देन 8 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है. मूल रूप से जब संविधान में अनुसूचियों का समावेश हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में टोटल 22 भाषाएं हैं. यानी कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में और भाषाओं को इसमें ऐड कर दिया गया. 1967 में सिंधी को ऐड किया गया. देन 67 उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको ऐड किया गया 71वां संविधान संशोधन के तहत. 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली इन भाषाओं को इसमें ऐड किया गया. और इस समय वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख आपके अनुसूची 8 में देखने को मिलता है. देन 9 में भूमि अधिग्रहण संपत्ति से संबंध में 9वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है. पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से ही संबंधित है. रिमेंबर इट. देन 10 दल बदल जो छोटी पार्टियां थीं चुनाव होने के पश्चात ये एक दल से दूसरे दल में जाना आरंभ कर दिए, जिससे कि काफ़ी हमारे जो भी लीडरशिप करने में प्रॉब्लम आने लगी. इस चीज़ को देखते हुए दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में प्रविष्ट किया गया. दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में प्रविष्ट किया गया. देन 11वीं अनुसूची में पंचायत को समाविष्ट किया गया. पंचायत राज हमारे अगर गांव का विकास ही नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा. इस चीज़ को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत से संबंध अनुसूची 11 में प्रविष्ट किया गया. देन 12वीं अनुसूची 74 संविधान के 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो 92 और 93 के अंतर्गत आता है. दोनों में 92-93 यानी कि 11 में और 12 में 92-93 देखने को मिलता है. 12वीं अनुसूची 74 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जिसमें नगर निकाय के संबंध में वर्णन किया गया है. तो इस तरह से हम बिल्कुल सरलतापूर्वक इस ट्रिक की हेल्प से हमने 12वीं अनुसूची में किसमें क्या वर्णन है इस ट्रिक की हेल्प से ज्ञात कर लिए.
वंस अगेन लुक एट द व्हाइट बोर्ड। रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर। रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर। बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सरलतापूर्वक इस ट्रिक को 2-3 बार रिकॉल करेंगे तो आपको बाई हार्ट हो जाएगा। रावे सास जाकर पिसाए 7 सूचियां 8 भाषाएं 9 संपत्ति 10 दल 11 पंचायत 12 नगर। बिल्कुल इजीली इस ट्रिक को रिकॉल करके इस ट्रिक को ब्रेक करेंगे, किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है सरलतापूर्वक ज्ञात कर लेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे द्वारा दिया गया ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।